तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, चरघातांकी श्रेणी। तो ये क्लास 11, 12 और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या जिनके भी सिलेबस में हो बीएससी, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होता ही है। ठीक है, समझने के लिए, और जो नए हैं, ठीक है, और एक होता है जानने के इच्छुक। तो इसीलिए कि अगर जैसे कोई पढ़ता रहता है कहीं और टॉपिक अगर डायरेक्ट ही तो समझ में आ जाए, तो चरघातांकी श्रेणी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज जान लीजिए। ठीक है, कुछ बातें। ठीक है, तो जैसे आप फैक्टोरियल, तो आप जो लोग एक्सपर्ट होंगे उनको तो फैक्टोरियल के बारे में पता होगा, नहीं तो जो नए होते हैं ना, जैसे होता है बिल्कुल ही नहीं, और आज इसी क्लास से डेमो ले लिए उदाहरण के तौर पे, तो समझ में उनको भी आ जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो आता ही होगा। जब ये 10th के बाद मैथ रखे, कैलकुलेशन तो अच्छा आता ही होगा। ठीक है, नहीं तो फॉर्मेट समझने से क्या होगा, फिर कैलकुलेशन ही ना करने आए। ठीक है, तो देखिए, जैसे देखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को निरूपित ऐसे, ये देखिए फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं ऐसे या ऐसे। तो अब देखिए, अब ये कहेगा कुछ इंग्लिश वाले सिस्टम में नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए ये है फैक्टोरियल 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, ओके। तो अब इसको क्या ऐसे लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, या क्या लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चाहे तो ये लिखिए चाहे तो ये लिखिए, समझने के लिए दोनों एक ही है। अब यही, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5 अगर लिख दे तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अब अभी स्टार्ट किया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 का 20, 20 या 60 दुना 120, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो फैक्टोरियल 5 का आंसर 120। चलिए, ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो कुछ समझ में आ जाए सबको। ठीक है, कैलकुलेशन भी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब ये तो यही है ना फैक्टोरियल 5, अब चाहे इसका मान निकाले तो वो भी तो यही है ना। अब कोई लिखता है यहां से 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 वहां तक, और मैंने आपको कहा दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर से इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, ओके। तो अब ये देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल n है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे 5 4 3 2 1, या 1 से जाओ कह रहे ना, तो यहाँ पे देखो 5 4, तो हम यहाँ पे लेते हैं n गुना n-1 घटते जा रहा है ना, गुना n-2, ऐसे ही जाएगा ना, गुना 2 डॉट 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 जाएगा ना, अप टू कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये देखो ना। तो यहां तो 1 दे नहीं सकते क्योंकि 5 4 3 2 n-3, लास्ट में जाएगा क्या n-n। ठीक है, इसके बाद क्या n-n+1, कुछ भी हो सकता है ना, घटते चलता ही रहेगा क्योंकि फैक्टोरियल n है यहाँ पे, n टर्म। तो यहाँ पे यही चीज, तो किसका मान कितना होता है नहीं होता है, कुछ चीज जानने के लिए तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, अब ये समझ गया ना, ये चीज मैंने इसलिए ये फॉर्मेट समझाया है क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो तोड़ने का सिस्टम बताया कि फैक्टोरियल n है तो आप n इंटू n-1 ऐसे करके तोड़ सकते हो। ठीक है, जा रहा है। अब देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज स्टार्ट करते हैं तो अब देखो सिंपल, जैसे e इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, यानी e टू दी पावर 1 है। देखिए ध्यान से, तो अभी हम क्लियर करते हैं ये कैसे, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, e टू दी पावर x, तो अब देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x, तो फॉर्मूला के सिस्टम में देखिए 1 प्लस x बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस क्या होगा x। तो याद रखिए जब ये एक्सपोनेंशियल में है तो 1 तो आएगा फॉर्मूला का, 1 क्या आएगा, तो ये तो हम आपको यहाँ पे इस पे ये बैठा है, मतलब यहाँ पे जैसे 1 यहाँ पे अब हम रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, राइट। तो ये जो हम जो आपको यहाँ पे राउंड करेंगे अभी इसको, ताकि समझ में आ जाए।
ठीक है। तो जैसे ई टू दी पावर एक्स, तो सबसे पहले फॉर्मूला का हम 1 लिख लिए, फिर एक्स बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस, अब देखिए जब ये ई टू दी पावर एक्स प्लस में है तो सारे टर्म प्लस में आएगा, तो 1 प्लस एक्स बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बट्टे फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जैसे जो है ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है एक्सपोनेंशियल सीरीज में। इससे पहले जो फैक्टोरियल का सेटअप समझाए थे वो तो कांसेप्ट के लिए कि यही चीज ये कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कितना फैक्टोरियल तोड़ेंगे, 1 2 3 4 एलसीएम लेके कैसे करके, इसीलिए राइट। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसी में हो आपका e टू दी पावर माइनस एक्स, तो यहां पे क्या करेंगे 1 फॉर्मूला का लिख देंगे, ठीक है, और इसमें अल्टरनेट साइन देंगे। तो देखिए हम चाहे तो यही बना सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा अपने कॉपी में, लेकिन चलिए यहां लिख देते हैं 1। अब देखिए ये टर्म अगला टर्म प्लस का है ना, ये आगे वाला टर्म प्लस का है, 1 के आगे प्लस है, तो ये टर्म माइनस एक्स बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, फिर क्या होगा माइनस एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3, फिर क्या होगा प्लस एक्स 4 बट्टे फैक्टोरियल 4, फिर माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो है आपका माइनस का, यानी कि अगर यहाँ पे e टू दी पावर ax होगा तो 1 प्लस ax अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ax का होल स्क्वायर होगा ना, ax स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां ax हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये आप दोनों, आपका ये दोनों फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कुछ अब इसी में लोग कितना करेगा, ठीक है, सॉल्व, तो इसलिए कुछ पॉइंट्स जब इसी से जो कहते हैं ना प्रॉपर्टी बना के पहले से करके आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ये चीज लिख लिया आप। अब इस पे देखो e टू दी पावर 1 x की जगह 1 अगर रखते हैं तो 1 तो फॉर्मूला का हो गया प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा फैक्टोरियल 3, देख रहे हो ना आप। तो इसीलिए ये समझ गए, तो फॉर्मूला ध्यान आएगा प्लस वाले में, ठीक है, सारे टर्म प्लस में होगा, और याद रहे एक्सपोनेंशियल में सभी टर्म, मतलब कहने का तो फैक्टोरियल वाला सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि जब हम लॉगरिथमिक पढ़ेंगे तो सेम सिस्टमेटिक में कुछ ना कुछ चेंज होता है, वो मैं बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जब लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे जैसे, तो ये एक्सपोनेंशियल ध्यान रहे क्योंकि इस सब का बहुत उपयोग होता है, ठीक है। ये हो गया, माइनस वाले में आप अल्टरनेट होता है साइन, ओके, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना ध्यान में, ठीक है। अब ये प्लस भी ये सब स्क्वायर सब तो बाद में होगा, ये मिटाते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी के तौर पर, अब देखिए यहां पे जैसे e टू दी पावर यह है प्लस माइनस 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इसको जितना करेंगे ना, या तो इस अपॉन 2 लिख लीजिए, या इसी को आप 1/2, और इसी को आप अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते थे ना 1/2 और e प्लस e टू दी पावर माइनस 1, और ये कैसे लिखेंगे अभी समझा रहे हैं। क्योंकि अब देखिए जो हमें समीकरण बना था, जैसे अब जैसे e टू दी पावर 1 जैसे x था प्लस e टू दी पावर माइनस x, तो मान लीजिए यहाँ पे ये 1 है, तो 1 का जो फॉर्मूला बना था, अभी समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए आपको, मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट ही याद रख लीजिएगा, 2 फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्टीज में याद रख लीजिएगा, और ज्यादा दिक्कत हो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे e टू दी पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, हाँ, प्लस e टू दी पावर माइनस 1, तो यही है कि दोनों जैसे e टू दी पावर 1 और प्लस e टू दी पावर माइनस 1 को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे एक टर्म बना, जैसे भी हम आपको बनाते हैं 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 4 प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी, इसका मान आंसर होगा जैसे मान e प्लस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में करके पहले निकाल दीजिए। अब ये देखिए कैसे होगा, जब ये आप e टू दी पावर 1, इतना पहले फॉर्मूला लिखिए प्रॉपर्टी, अब इसको क्लियर कर देते ताकि आप लोगों का माइंड भी समझ में आ जाए, ये कैसे हुआ बताते हैं।
ये लिख लिए। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे नहीं याद रखते तो 1/2 और e प्लस e⁻⁻1 ऐसे रख लीजिए याद। मतलब नाक ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, कहने का तात्पर्य ये प्रॉपर्टी में ध्यान रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए जब ये e प्लस e⁻⁻1 में है यानी x में नहीं है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 सभी टर्म प्लस में है, यहाँ प्लस है तो, और ये क्या है 2 4 6 होगा नेक्स्ट टर्म, और ये प्लस ही सारे टर्म होगा। क्यों होगा तो देखिए आप लोग अब सब क्लियर हो जाएगा, मिटा दे। इसीलिए कुछ चीज डायरेक्ट ही आपको याद रखते हैं ना तो हो जाता है, इसलिए मैंने समझा दिया था। अब देखिए e⁻1 का क्या होगा, 1 प्लस क्या था, जब ये प्लस में है अगर फॉर्मेट, जैसे e⁻x का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 1 प्लस x बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो e⁻ अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2, क्योंकि सभी में 1 वाले टर्म जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, राइट। और यहाँ पे हम लिखते हैं e⁻⁻1, तो क्या होगा, पहला टर्म प्लस का तो 1 क्या है कुछ नहीं, तो ये प्लस ही है 1 माइनस 1 बट्टे फैक्टोरियल 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी पावर -1 ही है, x और माइनस x का तो नहीं चल रहे हैं, यहाँ माइनस x का होता तो माइनस x वाला सिस्टम होता है, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, माइनस फिर प्लस 1 बट्टे क्या होगा फैक्टोरियल 2 फिर माइनस 1 बट्टे फैक्टोरियल 3, फिर इसी तरीके से जाएगा ना अप टू इंफिनिटी, राइट, जाएगा, यही होगा ना, जाएगा ना। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था फॉर्मूला लिखना e तो कुछ नहीं है पावर 1 था, राइट, प्लस e⁻⁻1, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसको घेर दिए, और फिर प्लस, राइट, 1 और माइनस, ठीक है। अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हम अभी नहीं करते ताकि आपको एक ही लाइन में काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे तो प्लस ही आगे वही टर्म लिखाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर क्या होगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो सो ऑन जो भी इसके बाद प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 कहने का तात्पर्य ये भी देखिए यहाँ के आगे कुछ नहीं है, प्लस है, यानी ये प्लस प्लस, तो यानी ये हो गया क्या 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल होना है या माइनस 1 बट्टे फैक्टोरियल, तो जितने भी प्लस माइनस वाले टर्म है, जैसे यहाँ पे 1, ये यहाँ तो सारे टर्म प्लस में होगा, यहाँ माइनस में, तो ये सब तो कटता जाएगा सारे, तो ये जो 2 से जैसे 2 4 6 अल्टरनेटिंग साइन वाले वही बचेगा, तो प्लस में बचेगा या माइनस में, ये देखो, तो ये हो गया 2, राइट, 2 हो गया ना, 1 प्लस 1 2। अब ये देखो ये प्लस वाले टर्म बच रहा है, इसमें भी प्लस वाले टर्म बच रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस वाले टर्म तो खत्म हो रहा है, तो प्लस वाले टर्म होगा, तो 2 प्लस क्या होगा आपका फैक्टोरियल 2, जोड़ेंगे तो यही होगा ना, जैसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो फैक्टोरियल 2 ही होगा ना। हम फैक्टोरियल की बात करते हैं, ध्यान समझिए, अगर 1/2 है प्लस 1/2 इसका एलसीएम लेंगे 2 होगा, तो फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 हो गया एलसीएम, तो यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/फैक्टोरियल 2 हो गया, समझ रहे ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि इसमें 1/1 तो ये इसी तरीके से इसमें सभी टर्म प्लस वाले ही होंगे, क्योंकि प्लस माइनस वाले जो भी टर्म था आपका जो विषम ओड नंबर में था वो तो कट रहा है, और इवन वाला आपका बच रहा है, ठीक है, तो ये, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2 है प्लस फिर ये भी 2 ही होगा, अपॉन क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल, अब यहाँ पे 3 के बाद 4 वाला टर्म आएगा फैक्टोरियल 4, फिर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अप टू इंफिनिटी, जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, लिख रहे, अब ये मिटा दे, हाँ
अब यही देखिए, अब यहाँ पे इस समय से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, ऊपर में सब 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए ना, तो ये क्या बचेगा, बस जैसे बराबर, जैसे e प्लस ई टू दी पावर माइनस 1, राइट, यही था ना, 2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल कितना होगा 6 प्लस 1 अप टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन आपको बहुत सा थोड़ा सा आसानी होगा इसलिए, ठीक है। तो अब इस 2 को नीचे कर दिया है, e प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 कर दीजिए, या 1 अपॉन 2 पहले जैसे लिखते हैं, आप समझ रहे हो ना, अब तो समझ ही गए होंगे ये क्यों कैसे आया था, बराबर 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 6 प्लस में है सभी टर्म अप टू इंफिनिटी। तो ये देखिए फार्मूला बना ना। अब ऐसे एक एक करके सॉल्व, तो इसलिए मैंने कहा एक जब क्लियर हो गया, कहने का तात्पर्य, तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंशियल सीरीज ये हो गया, तो अब दूसरा आप डायरेक्ट लिख ले, ठीक है, लिख लिए, लिख लीजिए, समझ गए ना। तो इसलिए फॉर्मूला, इसलिए हर चीज एक दूसरे से लिंक होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे, अब दूसरा आपका ऐसे लिख देते हैं, आप जब सॉल्व कीजिएगा आप कर सकते हैं, e माइनस ई टू दी पावर, एक बार जोड़ने पे निकला है आपका टर्म, आपका इवन नंबर में। अब यहाँ पे देखिए e माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये ध्यान रख लीजिए, प्लस 1, यानी दोनों में आपका टर्म, इधर का टर्म प्लस ही है, लेकिन माइनस वाला में आपका ओड नंबर आ रहा है और प्लस वाला में आपका इवन नंबर आ रहा है, लेकिन प्लस 1 रखना ही है। इसमें भी अगर आप इसका हटा दिए तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सही सुविधा के लिए सिंपल सी है, ये देखो 1 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल था आपका 2 प्लस 1 बट्टे फैक्टोरियल 4, प्लस वाला टर्म आ रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप माइनस 3 5 तो आपका माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर 1 फैक्टोरियल 1 है तो उसमें भी तो आप लिख सकते थे, ये फैक्टोरियल 1 ही होता है और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो ये ध्यान रहेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जब ये माइनस करेंगे तो वो एक एक कट जाएगा, लेकिन जब यहां से कैलकुलेट करेंगे ना तो देखिएगा 1 अब फैक्टोरियल 1 वाला रह जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दिया गया है बुक में, ठीक है। लेकिन आप जब तोड़िएगा तो 1, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो आपको ऐसी तरह एक्सप्लेन करके आप कर सकते हैं, मिटा दे। अरे वाह, सर्दी हो गया, ठीक है। तो अब एक देखिए, अगर टॉपिक आपका ये होगा, जैसे अलजेब्रिक कोई फंक्शन दे दिया a टू दी पावर x, तो इसका कैसे होगा, तो इसको हम लिखते हैं e टू दी पावर x log, और बेस लॉग का e होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, और जो ये है ये, अगर मान लीजिए 2 टू दी पावर x होगा और इसको हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले e, राइट। अब यहां पे क्या है, देखिए e टू दी पावर x है तो क्या है, a टू दी पावर x है तो क्या है, a टू दी पावर x है तो क्या है, e टू दी पावर x log e तो होता ही है, बेस है ना a, तो यहां पे है जैसे 2 टू दी पावर x, तो क्या है e लिख लिया सबसे पहले, और x तो x log e, और a की जगह क्या लिखेंगे 2, समझ में आ रहा है ना, अब तो कर लोगे ना। अब यहां पे ax होगा तो a बाहर निकलेगा, ठीक है, समझ गए। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना, जैसे क्या कहेंगे x log e, जब पूरा डिटेलिंग करेंगे ना, कहने के तात्पर्य जब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन और जो आपका कैलकुलस में भी होता है, तो आप बस इतना याद रखें फिलहाल, ठीक है, ओके।
अब देखिए इसमें क्वेश्चंस। तो अब यहां पे देखिए, अब उसको एक्सपोनेंशियल आप तो बना ही सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है एक्सपेंड मतलब विस्तार कीजिए e⁵x। कहीं पे क्या आता है e⁵x, देखिए पहले ये लिखिए e⁵x प्लस e⁵x अपॉन e⁵3x -1। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कहा है एक्सपेंड, आप विस्तार करो। तो e⁵x को तभी मैंने फैक्टोरियल सब इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए, अगर ऐसे हो a प्लस बी बट्टा सी, तो इसको हम a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी लिखते हैं ना। तो ऐसे ही, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो सी या फिर a प्लस बी ही होगा ना, है वही है ना। तो हमें एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको छोटा कर ले, फिर एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि सॉल्व भी करना है ना एक्सपेंड, तो यहाँ पे देखिए e⁵x है अपॉन e⁵3x कर लिए, प्लस e⁵x अपॉन e⁵3x कर लिए -1, ठीक है। क्योंकि हम इस दोनों को तोड़े हैं, ठीक है, हम इस दोनों को किया, इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। सेटअप ही ऐसे ही है, क्योंकि प्लस में ही है, माइनस वाला टर्म है नहीं, या कुछ भी माइनस आता तो माइनस कर देते। अब देखिए यहाँ पे ये बेस समान है, और अगर अपॉन में हो तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा, e⁵5x -3x होगा। ये तो आप लोग पढ़े होगे ना, जैसे a⁵2 बट्टा a⁵3, तो a⁵ क्या होगा 2 - 3, और ये हो जाएगा a⁵−1, तो ये 1 बट्टा ये आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो सभी के जगह के अकॉर्डिंग होता है कि कहाँ पे हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर a⁵x था तो यहाँ पे e⁻log ये लगा दे, समझ गए। तो इसीलिए मैंने कहा है कि देखिए कहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि एक ही का फार्मूला होता है 10 जगह अलग अलग। sin थीटा बराबर p बट्टा h भी होता है, और sin थीटा बराबर √1 - cos² थीटा भी होता है, और बहुत भी होंगे ना, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। आप सब मल्टीपल में एक ही का कितना मान निकलेगा, तो जहां पे जिसके उपयोग होगा वही लेंगे। तो समझ रहे हो ना ये। फिर उसी प्रकार प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका e⁵x -3x -1, यही है ना, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, e⁵2x, और फिर प्लस क्या हो जाएगा e⁻−2x -1, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए और इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और एक्सपेंड आपको करना है, आता ही है। e⁵ तो जहां जहां है 1, पहले फॉर्मूला का 1 प्लस जहां जहां x है वहां वहां 2x हो जाएगा, तो 2x बट्टा फैक्टोरियल 1 प्लस 2x बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस 2x बट्टा फैक्टोरियल 3, ये स्क्वायर होता जाएगा ना, ये क्यूब, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। हाँ। इसी तरह प्लस डॉट, तो ये आपका एक हो गया टर्म। फिर प्लस, अब ये माइनस वाला में टर्म हो जाएगा, तो माइनस में क्या होता है अल्टरनेट साइन, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन अल्टरनेट साइन हो जाएगा, अभी परे है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्टरनेट साइन में -2x बटा फैक्टोरियल 1, फिर प्लस 2x² बटे फैक्टोरियल 2, फिर -2x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3। समझ में आ रहा होगा ना, +1 अप टू इन्फिनिटी -1, ये यहाँ का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको बिठाते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। यहां से हम लेते हैं, तो यहां देखिए आप क्या होगा, ये 1 और ये 1 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, क्योंकि ये 1 + 1 और -1 है, यहाँ सबसे लास्ट वाला जो अभी था। तो एक मान लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो एक को काट दीजिए, तो एक ही बचा, एक तो सबसे पहले एक बचा प्लस, ठीक है।
और जितने भी इसका टर्म है और इसका टर्म है, इसमें कौन कौन सा टर्म कटेगा ये देखो आप। तो पहले ही काट लेंगे या पहले सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो पहले आप काट सकते हो क्योंकि हमें ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म है, जैसे ये वाला माइनस वाला टर्म 2x फैक्टोरियल 1, ये वाला कट जाएगा आपका, ये 3 वाला कट जाएगा, ये आपको पता है ना, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं वहां पे। e टू दी पावर यही था ना, e टू दी पावर x जो भी हो, क्या था 5x प्लस e टू दी पावर x, यही वाला प्लस, ये ध्यान रखिए ना। अभी तो हम कैलकुलेशन में जो तोड़े हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, ध्यान होगा। ठीक है, तो वो टर्म जब कटेगा तो आपका क्या बच जाएगा, ये प्लस वाले सभी टर्म बचेगा, सभी टर्म प्लस वाले बचेगा ना। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आएगा ही ना, क्योंकि ये जुटेगा, ये दोनों जुटेगा, समझ गए। तो ये देखिए 8 लिखा है, 8x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 32 x टू दी पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब कहिएगा ये टर्म कैसे आ गया? तभी मैंने कहा कि जब आप समझ गए हो एक बार तो कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, फिर भी मैं समझाता हूँ, एक कर देता हूँ, समझिएगा। अब देखिए ये क्या है, 2x का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, राइट, और इधर भी टर्म प्लस में ही है, प्लस 2x का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। तो दोनों का अगर हमने लिया एलसीएम तो फैक्टोरियल 2 हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फैक्टोरियल 2 से 2 हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस ये भी आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 और 4 8 हुआ, और x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो हम एक एक करके अब यहां से अब कॉमन लेंगे तो ये अलग ब्रैकेट बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए, एक तो 1 1 यहाँ कट गया था, ठीक है, या आपको 1 1 2 माइनस 1 कर लीजिए, अगर नहीं भी काटे हैं तो भी लिख सकते हैं। 1 1 2 माइनस 1 गया तो डायरेक्ट 1 प्लस, अब 1 को आपने सॉल्व किया और सिमिलरली इसी प्रकार आपने लिख दिया। लेकिन जब आप बुक देखते हो तो बुक में देखते हो डायरेक्ट ही, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर समझा देते हो तो और भी अच्छा होता है। तभी मैंने कहा था कि एक जब आपने किया यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करना हो, या तो ब्रैकेट में साइड में कर दीजिए, अगर टीचर समझदार होगा तो समझ ही जाएगा। ठीक है, और नहीं तो हर में बढ़ाते जाइए, क्योंकि इसका तो बढ़ते ही जाएगा एक्सपोनेंशियल में। आप चाहिए तो 20 टर्म लिखिए, चाहे तो आप 20 टर्म भी लिख सकते हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9। कॉपी ये नहीं भर रहा है यार, क्या करेंगे, कॉपी नहीं भर रहा है, इन्फिनिटिव जब ये था, तो इसीलिए मैंने ये कहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप इसका कीजिएगा, अब यहाँ पे 3 वाला तो रहेगा नहीं, 4 वाला ही हो जाएगा, इसलिए x4। और ये कौन सा टर्म आएगा ये तो आप समझ जा सकते हो, क्योंकि 2x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पहले 16 32, तो यही 32 x टू दी पावर 4, और 2 के बाद 4 वाला ही टर्म है ना, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। ठीक है, और जैसे इसी का कुछ क्वेश्चंस जैसे होगा क्या मतलब आपका इसी में कॉम्प्लेक्स या कुछ दे देगा, तो जो लोग सभी सब्जेक्ट, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी दे सकता है, कहने का तात्पर्य, तो आपको मेन होता है एक्सपोनेंशियल मतलब सीरीज जो है किसका फॉर्मेट, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और ये नहीं कि अभी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है, जैसे इमेजिनरी का है, जैसे e टू द पावर में, जैसे आपका यही दे देगा e टू द पावर i x, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस i x अपॉन 2i, और इसको कहेगा जहां वेयर i इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। तो ये जो है या तो या i स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस 1, या ये सब जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़े हो तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि हमें क्या कैसे फॉर्मेट करना है। और इसके बाद आपको कहेगा इसको मतलब आप एक्सपेंड कीजिए, तो आप खुद कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे ना, जैसे पार्ट बाय पार्ट में हम करके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ये सब टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो है वही प्लस माइनस का चक्कर है, तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझने की जरूरत है। ओके।